कुंडा का शेर कौन, सबूत तो मिल गया। जो राजा भैया ने कहा था वही किया, शिकार तो राजा भैया ने कर दिया। कुंडा में राजा भैया वर्सेस गुलशन यादव, मुकाबले का परिणाम राजा भैया के पक्ष में आया। गुलशन ने अभी हार नहीं मानी, शेर ने शिकार कर लिया, बोल कर किया, आ रहा हूं शिकार करने के लिए, बचा सको तो बचा लो, हम तो अपना शिकार करेंगे। प्रतापगढ़ में राजा भैया के जबरदस्त फैन का तो यही कहना है। प्रतापगढ़ चर्चा में है, शेर ने शिकार कर लिया। राजा भैया ने कहा था कुंडा में वो जो चाहेंगे वही होगा, कोई भला कुछ भी दावे कर ले, लेकिन कुंडा में तो उनकी ही चलेगी। नगर निकाय चुनाव में यही बात बातों बातों में उड़ी थी। इस बार राजा भैया के साथ सपा नेता गुलशन यादव खेल कर देंगे। तब राजा भैया ने कहा था कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो उन्हें कुंडा से डिगा सके, उनकी सियासत को हरा सके। कुंडा में जीतेंगे तो उनके ही लोग। तभी तो राजा भैया ने पहले ही अपने प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दे दी थी। इस चुनाव में प्रतापगढ़ की कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष सीट काफी चर्चा में रही। यहाँ राजा भैया का काफी दबदबा माना जाता है। इस सीट पर राजा भैया के पार्टी जनसत्ता दल की उम्मीदवार उषा त्रिपाठी ने जीत दर्ज की। यहाँ से उषा त्रिपाठी ने राजा भैया के कट्टर दुश्मन गुलशन यादव की पत्नी और सपा की उम्मीदवार सीमा यादव को कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष सीट पर हराया। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उषा त्रिपाठी को 7,734 वोट मिले हैं। सपा से उम्मीदवार सीमा यादव को 4,957 वोट मिले। बीजेपी से उम्मीदवार सुमन साहू को 1,575 वोट मिले। जनसत्ता दल प्रत्याशी उषा त्रिपाठी 3,037 वोटों से विजयी हुई। कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया ने प्रतापगढ़ निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंकी हुई थी। खासकर राजा भैया अपने ही क्षेत्र की कुंडा नगर पंचायत सीट पर जनसत्ता दल की प्रत्याशी उषा त्रिपाठी के लिए जमकर प्रचार कर रहे थे। राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार उषा त्रिपाठी की जीत ने साबित कर दिया कि कुंडा में उनका दबदबा अभी कायम है। चुनाव प्रचार के दौरान राजा भैया ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला था। राजा भैया का एक ऐसा ही बयान चुनाव के समय पर जमकर वायरल हुआ था। चुनावी मंच से उन्होंने कहा कि शेर कभी शिकार करना नहीं छोड़ता। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करता। अभी कलीम भाई ने भी शेर में कहा कि साहब जो क्या शेर ने शिकार करना छोड़ दिया तो कुत्ते। कलीम भाई बड़े यादव के साथ आपका एहतराम करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि शेर कभी शिकार करना छोड़ता नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि शेर कभी कुत्ते का शिकार नहीं करता। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। यूपी की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश की 17 मेयर सीटों पर भी बीजेपी ने एक तरफा बढ़त बनाई हुई है। कुछ सीटों पर बीजेपी ने जीत भी दर्ज कर ली है। बीजेपी की ओर से सीएम योगी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई थी। सीएम योगी जहां भी जा रहे थे चुनावी मंच से कानून व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हीं चर्चाओं के बीच कुंडा की भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि यहाँ कुंडा के राजा भैया की सत्ता को चुनौती देने के लिए सपा नेता गुलशन यादव तैयार दिख रहे थे। गुलशन को अखिलेश यादव का सपोर्ट है, क्योंकि अखिलेश ने 2022 की विधानसभा चुनाव में कहा था कुंडा में इस बार कुंडी लगा देंगे। हालांकि वैसा तब तो हो नहीं सका। अखिलेश कह गए, शायद भूल भी गए होंगे, लेकिन राजा भैया के कभी खास रहे गुलशन यादव शायद नहीं भूल पाए। वो कुंडा में राजा भैया की सियासत पर ब्रेक लगाने की फिराक में हैं। 2022 में खुद लड़े थे। नगर निकाय चुनाव में अपनी पत्नी सीमा यादव को राजा भैया की उषा त्रिपाठी के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन इस बार भी जादू नहीं चला। गुलशन चले थे राजा भैया की सियासत का शिकार करने, लेकिन इस बार भी शिकार नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा है खुद शिकार हो गए, क्योंकि पर्दे के पीछे गुलशन यादव और उनके परिवार के साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में गुलशन यादव का मानना है इसमें तो राजा भैया का ही हाथ है। बहरहाल कुंडा में एक बार फिर से राजा भैया वर्सेस गुलशन यादव हुआ। इस बार फिर राजा भैया के सामने गुलशन यादव की सियासत फीकी हुई, लेकिन गुलशन ने अब तक हार नहीं मानी है। फिर से राजा भैया से कभी मुकाबला करेंगे और राजा तो कह ही रहे हैं वो शेर हैं।